मकामी लोगों ने अपनी मदद आपके तहत। और ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। और अभी ये हम तकरीबन 20-25 मिनट की मसाफत के बाद हम पहुंच जाएंगे किलवा। और यहाँ से आगे पतलें तक मज़ीद 3 से 4 घंटे का ट्रैक है। और हल्की हल्की बारिश हो रही है इस टाइम। बारिश में जो व्यू है ना, और ठंडा ठार मौसम, और इस ठंडे ठार मौसम में ये एडवेंचर। आज हम जा रहे हैं जी पतलें ट्रैक, और जो वादी नीलम में खूबसूरत लेक है पतलें लेक, और उसका ट्रैक। और आज मौसम भी बहुत खूबसूरत है। सबसे पहले हम आपको ये खूबसूरत नज़ारा दिखाएं। ये जी लोहात वाला से बरह रास्त रात को हमने यहाँ पर स्टे किया था। हल्की फुल्की रिमझिम में, और साथ ये सामने देखें बाग, और बाग में सबसे पहले देखें सेब के दरख्त, और सेब के दरख्त के साथ ये देखें मकई, और ये देखें खूबसूरत। और व्यूअर्स पतलें ट्रैक में ये पहला ग्लेशियर है। ये तकरीबन कोई 14 किलोमीटर का ट्रैक, अभी तक हमने 4 से 5 किलोमीटर का ट्रैक तय किया होगा। और अब धुंध भी इतनी ज़्यादा है, हाथे नगा बिल्कुल सिफर हो चुकी है यहाँ पर। और ये जो ग्लेशियर के नीचे से पानी आ रहा है, और थोड़ा सा ऊपर जाके हम आपको ये देखिए, ये अब ग्लेशियर के ऊपर से हम जा रहे हैं। ये देखिए, और अभी ये देखें बिल्कुल धुंध है। ठंड की वजह से टेम्परेचर भी काफ़ी डाउन हो चुका है, और साथ साथ हल्की हल्की बारिश भी है। ये आपको आवाज़ आ रही होगी। ये काफ़ी बड़ा ग्लेशियर ऊपर जहाँ तक निगाह पहुँच रही है वहाँ तक ग्लेशियर है, और ठंड की वजह से यहाँ धुंध ज़्यादा है। शायद भी डेंजरस हो सकता है, ऊपर ज़्यादा नहीं चलते क्योंकि नीचे से ये अब आज जुलाई की किस तरीके ये पतला होगा, गिर भी सकता है। तो हम आगे चलते हैं अब। और ये सबसे इस पूरे ट्रैक में सबसे यूनिक ये प्लेस है। यहाँ पे धुंध भी इतनी ज़्यादा है, और रातें निगाह देखें बिल्कुल 2-3 मीटर के बाद नज़र नहीं आ रहा कुछ भी। और ये मैजिकल मोमेंट्स हैं। आगे रास्ता बना रहे हैं, उनके हाथ में स्टिक भी है, और आगे थोड़ा सा रास्ता आसान होगा क्योंकि रोड आएगी। लेकिन हमारे जो कपड़े बिल्कुल गिले हो चुके हैं, लेकिन हमारा जो मेन मकसद वो ये है कि आज हमने आपको पैदल ट्रैक। अल्हम्दुलिल्लाह जी, रास्ते में पहली अबशार, और कितना खूबसूरत नज़ारा ये अबशार है, और हल्की हल्की रिमझिम बरस रही है। व्यू है ना इस ट्रैक का, आप ये मुलाहिज़ा फरमाएं। ये देखें ऊपर लकड़ी के घर, और हल्की हल्की रिमझिम, और साथ ही देखें नीचे ये बादल, और सामने ये दरिया। एक मुश्किल जो ट्रैक था हमारा, रास्ते में घास थी, और साथ रिमझिम की वजह से हम काफ़ी गिले हो गए। और अब हम ऊपर जा रहे हैं रोड की तरफ। ये 4x4 जीप ट्रैक है, और इसके बाद एक परेशानी हमारी ख़त्म हो जाएगी। वो परेशानी ये थी कि घास काफ़ी बड़ा है, और जब इसमें से गुजरते थे तो हमारे कपड़े गिला घास होने की वजह से गिले हो जाते थे। लेकिन अब ये परेशानी हमारी ख़त्म होने वाली है, और अब हमारा जो ट्रैक है वो खुला होने जा रहा है। और अब हम पहुंच जाए अल्हम्दुलिल्लाह इस रोड पर। ये रोड है 4x4 जीप ट्रैक। चश्मों का पानी, ग्लेशियर पिघलने के बाद ये पानी, ये देखें ये नज़ारे। ये अबशार है, और ये पहली अबशार थी इस ट्रैक में। नाज़रीन, पतलन ट्रैक में ये एक ही बाज़ार है, और इसका नाम लोहात बियाड़ी बाज़ार है। अगर आपने
कुछ खुश्क चीज़ें खाने के लिए लेनी हो, क्योंकि इसके बाद कोई आगे बाज़ार नहीं है। और यहाँ से आगे पतले तक मज़ीद 3 से 4 घंटे का ट्रैक है। और हल्की हल्की बारिश हो रही है इस टाइम, लेकिन मौसम काफ़ी खूबसूरत है। और इस बाज़ार की खूबी है कि ये बाज़ार काफ़ी पुराना बाज़ार, और तमाम जो यहाँ पर शॉप्स हैं, दुकानें हैं, ये लकड़ी की बनी हुई हैं और काफ़ी क्लासिक और कदीम फ़न तामीर है यहाँ पर। ये देखें यहाँ का खूबसूरत नज़ारा। ये खूबसूरत गांव, इस गांव का नाम लुआत प्याड़ी है और यहाँ पर काफ़ी गेस्ट हाउसेस भी बने हुए हैं। ये सामने देखें खूबसूरत लकड़ का बना हुआ है लॉन गेस्ट हाउस। और आगे आपको बताएं ये बेक है, खूबसूरत बेक लुआत प्याड़ी। और ये दूसरा गेस्ट हाउस है, ये भी आप देखें मीर कॉन्टिनेंटल गेस्ट हाउस। और ये ऊपर देखें चादरों के बने हुए घर, क्योंकि सर्दियों में यहाँ शदीद बर्फ़बारी होती है और तमाम लोग सर्दियों में हिजरत करके आगे चले जाते हैं। लेकिन काफ़ी हसीन मंज़र इस टाइम इस रोड का, और बारिश में काफ़ी मुश्किल होगा आगे ट्रैक, लेकिन हमने तय किया था कि आपको एक सरप्राइजिंग व्लॉग होगा। और इसमें आपको आगे जाके जो कुनाली वाटरफॉल है, फ़न तमीर यहाँ काफ़ी कमाल है। पुराने क्लासिक डिज़ाइन में लकड़ी के घर हैं यहाँ पर सारे, और तमाम यहाँ लकड़ जो है वो लगी हुई है पाइन और देवदार की दरख्त है। और यहाँ पर जंगल से काट के ये लकड़ी लाई जाती है और यहाँ पर इसके घर बनाए जाते हैं। 45 मिनट हो गए हैं पैदल चलते हुए। कुछ बारिश चुरम जी में वो हल्की हुई है, लेकिन अभी भी मौसम काफ़ी ठंडा है। और ये देखें ये खूबसूरत वाटरफॉल में ऊपर से आ रही है ये चश्मे, और ये बर्फ़ पिघल कर आ रही है, ग्लेशियर पिघल कर आ रहे हैं। इसका नाम तो मुझे नहीं आता, लेकिन कितनी खूबसूरती के साथ सब घरों का ही लोग 3-4 महीने यहाँ से गुजारते हैं। और नाजरीन, आपके लिए एक और मालूमाती वीडियो मैंने बनाई है। ये जो आपको नज़र आ रही है ये फसल, ये आलू की फसल है। और जो ठंडे इलाकों उन इलाकों में जो सबसे अच्छी फसल होती है वो आलू की होती है। और ये तमाम भी देखें नीचे आलू लगे हुए हैं, और मई में ये आलू लगाए जाते हैं। और जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, ये 4-5 माह बाद ये जब सर्दी आने वाली होती हैं तो ये लोग तेज़ आ चुकी है। और ये देखें सुभान अल्लाह, ये लकड़ी का छोटा सा पुल बनाया है मकामी लोगों ने अपनी मदद आपके तहत। और ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। और इस जगह का नाम लाड़ी है और इसको कहते हैं लाड़ी कट्ठा। और इस इतने सख्त मौसम में कि बारिश के लिए कि मुझे आज ही मौका मिला है, मैंने आज ही बरसना है। उसके अलावा जो ट्रैक है ना, ये हर 500 मीटर बाद, 1 किलोमीटर के बाद खूबसूरत खूबसूरत घर, ये खोड़ियाँ बेक है और कितना दिलकश व्यू है। साथ साथ दरियाए लुआत, और इसके साथ साथ देखें हाँ शायद भाई भी साथ में स्टिक पकड़ी हुई है। और ये देखें हाइकिंग शूज़ पहने हुए हैं और कंप्लीट तैयारी में जा रहे हैं। और कौन सा पॉइंट एक्सप्लोर करना है हमने इंशाल्लाह? कुनाली वाटरफॉल, वन ऑफ द बेस्ट एंड अनएक्सप्लोर पॉइंट इन नीलम वैली। इस पॉइंट की सबसे जो बड़ी और मेन वजह है वो ये है ना, अभी तक किसी इन्फ्लुएंसर ने मुझे नहीं लगता कुनाली वाटरफॉल को एक्सप्लोर किया। ये देखें तो लेट्स गो, हम इंशाल्लाह से कुनाली वाटरफॉल को तो देखें जी, मेहनत बड़े जो वीडियो बड़ी मेहनत, बेस्ट व्यू पॉइंट, पतला ट्रैक, ये रास्ते में खोड़ियाँ बेक है। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा पत्थर आया था, मकामी ज़बान में सिल कहते हैं। तो हमने कहा इस ऊंचाई वाली जगह से आपके लिए कुछ खूबसूरत नज़ारे दिखाएं। बारिश इतनी तेज़ है कि ये देखें आप, और पीछे शायद भाई मेरे कज़न बिलाल, मेरा कज़न, और ये देखें ये पीछे वो छोटे छोटे डारे जिसे मकामी ज़बान में कहते हैं छोटे छोटे गारे, और ये खोड़ियाँ बेक है। और यहाँ से ये देखें इस ऊँची सिल, ऊँची पहाड़ी, ऊँची पत्थर से ये देखें जो नज़ारा आ रहा है ना, सुभान अल्लाह। और बारिश में जो व्यू है ना,
और ठंडा ठार मौसम, और इस ठंडे ठार मौसम में ये एडवेंचर, ये सिर्फ हाइकिंग लवर, माउंटेन लवर और जिन लोगों को इन हाइकिंग से नई जगह एक्सप्लोर करने का शौक़ होता है, मोहब्बत होती है, लगन होता है, वही करते हैं। और ये वीडियो हम सिर्फ आप बेक, और इस बेक का नाम दरंडे है, और ये भी बिल्कुल दरियाए लवात के बिल्कुल साथ है। ये खूबसूरत सा चश्मा ऊपर से आ रहा है, और यहाँ भी छोटी सी 2 दुकानें, एक ये पीछे और एक इधर आगे, और ये सामने देखें ये दरंडे बेक है। और अभी मज़ीद आगे 3-4 और बेकें आएंगी, और उसके बाद हम पहुंच जाएंगे किलियों से कुनाली का रास्ता जाता है। और आज अभी भी बारिश बरस रही है और काफ़ी मुश्किल सफ़र है, लेकिन हमने आपसे वादा किया था कि आपको वो पॉइंट दिखाएंगे। ये देखें नाज़रीन, हमने आपसे पहले कहा था कि इस ट्रैक की खूबसूरती है कि हर 500 मीटर के बाद, हर 5-10 मिनट के बाद खूबसूरत बेक आती है जहाँ पर छोटे छोटे घर होते हैं, और इसके अलावा खूबसूरत आबशारें आती हैं। तो अभी तकरीबन 4 किलोमीटर का ट्रैक हमने कर दिया, और मुसलसल हमें तकरीबन 1-1.5 घंटा हो गया, क्योंकि रास्ते में हम व्लॉग बनाते हुए आ रहे हैं, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है। और मज़ीद की खूबसूरती है, और जो ट्रैक आगे मज़ीद मज़ेदार होगा वो होगा किलियों से लेकर पतलें तक, और उस ट्रैक के दरमियान तकरीबन 50 से 100 के दरमियान आबशारें हैं। और वादी नीलम का ये सबसे खूबसूरत ट्रैक है जो पतलें का ट्रैक है, और उसके बाद तकरीबन 13,150 फीट की बुलंदी पर जो पतलें लेक है वो भी हम आपको दिखाएंगे। और अभी हमारा जो व्लॉग है वो आगे कंटिन्यू है। तो अभी बारिश थोड़ी सी थम गई है, और इस ट्रैक में अनगिनत आबशारें हैं, और ये गालबन कोई 12वीं-13वीं आबशार है इस ट्रैक में। और अभी ये हम तकरीबन 20-25 मिनट की मसाफत के बाद हम पहुंच जाएंगे किलवा, जहां पर हमने स्टे करना है। बारिश अब तेज़ हो चुकी है, और यहाँ ऊपर ग्लेशियर है, धुंध की वजह से नज़र नहीं आ रहा। ये पहला ग्लेशियर है। ये तकरीबन कोई 14 किलोमीटर का ट्रैक, अभी तक हमने 4 से 5 किलोमीटर का ट्रैक तय किया होगा। और अब धुंध भी इतनी ज़्यादा है, हाथे नगाह बिल्कुल सिफर आ चुकी है यहाँ पर। और ये जो ग्लेशियर के नीचे से पानी आ रहा है, और थोड़ा सा ऊपर जाके हम आपको ये देखें, ये अब ग्लेशियर के ऊपर से हम जा रहे हैं। ये देखें, और अभी ये देखें बिल्कुल धुंध है, ठंड की वजह से टेम्परेचर भी काफ़ी डाउन हो चुका है, और साथ साथ हल्की हल्की बारिश भी है। ये आपको आवाज़ आ रही होगी, ये काफ़ी बड़ा ग्लेशियर ऊपर जहाँ तक निगाह पहुँच रही है वहाँ तक ग्लेशियर है, और ठंड की वजह से यहाँ धुंध ज़्यादा है। शायद भी डेंजरस हो सकता है, ऊपर ज़्यादा नहीं चलते क्योंकि नीचे से ये अब आज जुलाई की किस तरीके ये पतला होगा, गिर भी सकता है। तो हम आगे चलते हैं अब। और ये सबसे इस पूरे ट्रैक में सबसे यूनिक ये प्लेस है, यहाँ पे धुंध भी इतनी ज़्यादा है, और हाथे निगाह देखें बिल्कुल 2-3 में हमारा, और पूरा मकसद पूरा होगा इस ट्रैक पे आने का। अभी तो इब्तिदा है इश्क, आगे आगे देखें होता है क्या। अभी तो ये तो पोस्टर है, पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि आगे ये नज़ारे आने हैं ना, जो पतले का मेडोज़ है ना, आहा, जब 13,000, ये तो अभी तकरीबन 10,000 फीट बुलंदी होगी, तकरीबन 9,000 10,000। जब हम 13,000 फीट पे पहुंचेंगे ना, तो सुभान अल्लाह, जो रास्ते में आबशारें हैं, जो लश ग्रीन कारपेट, अरादे जिनके पुख्ता हों नज़र जिनकी खुदा पर हो, अरादे जिनके पुख्ता हों नज़र जिनकी खुदा पर हो, तरातम खेज़ मौजों से वो घबराया नहीं करते। तो ये देखें जी, हालांकि शुरू में हमें मुश्किल लग रहा था अपना सफ़र, और क्योंकि बारिश ने बड़ा ज़ोर पकड़ा हुआ था और ठंड भी काफ़ी लगी हुई। अभी हमने ऊपर देखें है, मैंने ट्राउज़र साथ लाया तो उसकी मैंने जैकेट पहनी, और शायद भाई ने भी देखें ऊपर स्वेटर पहनी हुई है। और ये मतलब कि हमारी खुशकिस्मती है, वरना देखें कहीं पर इस वक्त टेम्परेचर अभी देखें सिबी
और जैकोबाद मोर देन 50 सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर है। और यहाँ पर देखें फील लाइक माइनस हो रहा है। माइनस। और अभी हम चल रहे हैं तब हमें थोड़ी सर्दी कम लग रही है। अभी हम ग्लेशियर से ऊपर से गुजरे, पूरा जमा हुआ है ठंड की वजह से, और हल्की हल्की बारिश है तो मौसम सुहाना हो रहा है। यहाँ पर कुछ अंदर बैठकर सुकून मिला। बाहर तो बहुत ठंडा मौसम था और ये सब लोग दुकान के अंदर हैं। और आज मौसम वैसे भी ज़्यादा ठंडा है तो थोड़ा हम इनसे पूछेंगे कि रोज़ाना यहाँ पर मौसम कैसा होता है। और इस साल थोड़ी बर्फ़ भी मेरे हाल मामूल से कम पड़ी है। तो मज़ीद यहाँ से आगे कितना टाइम लगेगा? अस्सलाम वालेकुम भाई, किधर जाएंगे आप? हमें पतले जाना है आगे। पतलियाँ इधर से आगे, पतलियाँ तकरीबन आपको 1.5 घंटा 2 घंटे पैदल चलना पड़ेगा। अच्छा, जी गाड़ी हो तो 2 घंटे पतलियाँ तक। अगर चल के जाएं आप कहाँ? पैदल जाएं तो हम चल लेते हैं। हम अभी यहाँ से आए 1-1.5 घंटा लगा यहाँ तक। अच्छा, फिर कोई मसला नहीं, 2 घंटे में आप इंशाल्लाह पतले। कितनी देर लगेगी यहाँ से? कुनाली आपका 1 घंटा लगेगा। कुनाली जी 1 घंटा लगेगा। कुनाली भी अच्छी वाइट वाली जगह है ना, हाइट वाली जगह है, ऊपर जहाँ से वो वाटरफॉल है कुनाली वाटरफॉल। बहुत अच्छी जगह है। कुनाली बहुत अच्छी जगह है, वाटरफॉल भी बहुत अच्छा उधर का। अच्छा, अभी झील मंजूमान है या खुली हुई ओपन ओपन है, बिल्कुल ओपन है। आप मंजूबे से और आगे ग्लेशियर वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा होंगे? ग्लेशियर एक आध ग्लेशियर होगा, हिसाब से कम है, कम है मामूल के सारी। हिसाब से बहुत। और ये मुकामी लोग थे, ये इनकी शॉप थी, नाम तो आपने बताया नहीं। सैयद जंबीर हुसैन काज़मी, सही, किधर के हैं आप? वो सईदा के रहने वो वाले। सईदा के आप? जी वो सईदा के रहने वाले। अच्छा, तो आप बादशाह को भी जानते हैं? जी जी जी, क्या लगते हैं आप? मेरा नाम है वो और मास्टर जो आशिक इलाही साहब मामून। मेरे अबू के दोस्त हैं। और उनका जो पहचान। और यहाँ पर खूबसूरत मेडल्स है। और किलियों से पहले ये सेकंड लास्ट बेक है और इसके बाद एक और बेक आएगी। और वो सामने जो आपको ग्लेशियर नज़र आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हम उस पॉइंट पे पहुँच आए हैं जहाँ पे हमने स्टे करना है। और ये आखिरी आबशार और ये काफ़ी बड़ी है। और ये वही आबशार है जिसका मैंने आपसे ज़िक्र किया था। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे की हाइकिंग के बाद हम उस तकरीबन 12,000 फीट की हाइट पे पहुंच जाएंगे जहाँ से ये आबशार नीचे आ रही है और ये पुल है। और इसके बाद हम उस मुकाम पे पहुंच जाएंगे किलुआ, जहाँ पर हमने स्टे करना है। और साउंड देखें, और ये पानी ये सारा आबशार है, तो इससे अंदाज़ा लगाएं आप वो आबशार कितनी शानदार होगी। और जो ऊपर तकरीबन 200-300 बल्कि इससे भी ज़्यादा हाइट से ऊपर से नीचे